वज़ीर-ए-आज़म का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी के खिलाड़ियों की नाकिस रिहाइश और खाने के सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा ने मज़कूरा खबरें सामने आने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इंक्वायरी कमेटी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हसनात अहमद चेयरमैन, सईद अहमद चौधरी और राना नसरुल्लाह मेंबरान थे। कमेटी ने अपनी इंक्वायरी एक रोज में मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स यासिर पीरजादा को भिजवाई। सुपर 8 में रसाई का मिशन। पाकिस्तान की नमीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। शाहीन शाफरीदी और अबरार अहमद बाहर, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे इन। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 मरहले के लिए 1 पॉइंट दरकार है। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। साहिबजादा फरहान की 57 गेंदों पर सेंचुरी। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला केपी ने बानी रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान भी कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। इंसाफ यूथ विंग, विमेन प्रोफेशनल, वुकला समेत सब रिहाई फोर्स के मेंबरान बनेंगे। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि रमजान के एहतराम में धरना खत्म किया है। खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे समेत 16 सड़कें खुलवा दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने शाहराहों की बंदी से मुतालिक केस निपटा दिया। एडवोकेट जनरल ने पुलिस की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोई रोड ब्लॉक नहीं है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर में ट्रैफिक का निज़ाम पूरे मुल्क से बदतरीन है और खैबर रोड की बंदी से पूरा शहर मफलूज हो जाता है। मरी की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम, अरबों रुपए का तारीखी डेवलपमेंट पैकेज। मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। टूरिज्म की 14 स्कीम्स की मंजूरी। इको फ्रेंडली ग्लिम्पिंग पोर्ट विलेज और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। पथरियाटा चेयरलिफ्ट की मरम्मत और अपग्रेडेशन की जाएगी। भूरबन में 50 बेड अस्पताल बनेगा। बस स्टैंड के साथ अस्पताल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्द हलाक। बारखान में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में सीटीडी के 3 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अल-अदन तंजीम से बताया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सीटीडी बलोचिस्तान ने फितना ख्वारिश के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बैरून मुल्क ड्राइवरों की बढ़ती तलब। सिंध हुकूमत का नया तरबियती मंसूबा। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट 2025 के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सयाहत और सनदी तरक्की के मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी सतह पर सिंध के नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तलब से फ़ायदा उठाना होगा। सरकारी स्कूल्स में तालीम का मयार बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का माल रोड का दौरा। वज़ीर आला पंजाब और पार्टी सदर ने गाड़ी से हाथ हिलाकर अवाम का जवाब दिया। नवाज शरीफ गाड़ी से उतरकर अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। इंतज़ामी मामलात और सियाहती सहूलियात का जायज़ा। मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी। पुलिस और इंतज़ामिया की भारी नफरी तैनात रही। पीपल्स पार्टी लाहौर का गवर्नर पंजाब के लिए इस्तकबालिया रैली का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जोहर टाउन आमद पर गुलपाशी से इस्तकबाल। कारकुनों से खिताब में कहा कि पार्टी को दोबारा बड़ी सियासी कुव्वत बनाएंगे। आज लाहौर के लोग साफ पानी के लिए फिल्टर प्लांट्स और बोतलों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं।
सदर जरदारी ने रावी के नीचे मौजूद पानी के ज़खायर से फ़ायदा उठाने की बात बरसों पहले की थी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मंसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अब पेमेंट कैश नहीं डिजिटल होगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया। कारोबारी लेन देन UR कोड और रास्त के जरिए करने की हिदायत। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को डिजिटल पेमेंट पर अमल दरामद की हिदायत। सूबे भर के पेट्रोल पंप्स पर फौरी तौर पर डिजिटल पेमेंट्स को यकीनी बनाने का हुक्म। पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल के जरिए भी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस का इजरा ऑनलाइन बुकिंग से मशरूत। इस्लामाबाद के G6 में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा। सब्जियों, फलों और अशाए ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। अशाए खुरोनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला शहरियों से मिले, क्वालिटी और कीमतों के बारे में पूछा। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। माशरे में खवातीन के साथ मामूली बातों पर जानवरों जैसा सलूक और बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मुनशियात के आदि शोहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा, खवातीन माशरे की बराबर की रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम, वक़ार की हकदार हैं। मुनशियात की लत खवातीन पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद की एक बड़ी वजह है। मुलजिम ने 6 जुलाई 2015 को बीवी को तशद्दुद करके हलाक किया था। कश्मीरी अवाम के मसाइल का हल हमारा एजेंडा है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद तरजीह है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि मुआहदे के इनेकाद पर पेशरफ्त के लिए इजलास हुआ। 26 फरवरी को इजलास दोबारा होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, केनाल रोड के अतराफ में बादल बरसे। गढ़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सुबह के वक्त धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर इत्तेफाक। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड तामीरी रहा। ईरान बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं। सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है कि वो जब चाहें कह सकते हैं सिफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। अमेरिका की पहली तरजीह ये है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मफाहमत पर पहुंच गए। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं। दोनों फरीकैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर में गर्क कर सकता है। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को नहीं गिरा सकेंगे। सदर ट्रंप अपनी फ़ौज को दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज करार देते हैं। उधर ईरान की पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर रेयर एडमिरल अली रज़ा तंगेसरी का कहना है कि हुक्म मिलते ही आबनाए हरमस बंद करने के लिए तैयार हैं। मगरबी किनारे पर कब्जे का इस्राएली इक़दाम दुनिया के 100 ममालिक ने मसम्मत कर दी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मिशन के मुताबिक ये इक़दाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने और 2 रियासती हल को कमज़ोर करने की कोशिश है। 8 रुकनी मुस्लिम ब्लॉक के वज़राए ख़ारिजा ने भी इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में ज़मीन की रजिस्ट्रेशन और आबादकारी के नए तरीक़ेकार की मंजूरी की मसम्मत की है।